एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ पीआर का प्रोग्राम, जो कि बहुत इजी है। अगर आपकी एज 45 प्लस है, आपकी एजुकेशन 10th है और आपको बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना आईएलटीएस में, तो आपके लिए पीआर का प्रोग्राम है। क्योंकि पीआर प्रोग्राम में आपको एक फैमिली वीजा मिलता है, आप फैमिली को लेके जा सकते हो। 5 इयर्स का आपका परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5 इयर्स और 3 इयर्स आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर पीआर प्रोग्राम्स की बात आती है तो अटलांटिक इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है इनके सबसे पहले आता है, क्योंकि जो ये प्रोग्राम है यहाँ पे बहुत इजी कह सकते हैं इजी पाथवे टू कनाडा है पीआर के। तो यहाँ पे इस जो प्रोविंस पे है अटलांटिक इमिग्रेशन जो प्रोविंस पे है, यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर एंड न्यू ब्रिंसविक। अगर मैं बात करूँ तो न्यू ब्रिंसविक एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे बहुत इजी वे है कनाडा में पीआर अप्लाई करने का। यहाँ पे आज हम बात करेंगे न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, जहाँ पे आपको बहुत कम ही आपकी कहते हैं ना सबसे कम यहाँ की एलिजिबिलिटी है। बहुत इजी वे है कनाडा के लिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम पे, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि कौन कौन से एम्प्लॉयर हायर कर रहे हैं। बट उस टाइम पे मेरे पास बहुत कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि नहीं अप्लाई हो रहा है, या फिर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी बोल रहे थे कि वहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं हो पा रहा, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो क्योंकि उस टाइम पे एम्प्लॉयर ने भी बहुत सारी डिटेल्स उनकी खुद की वेबसाइट पे नहीं डाली थी, बहुत कम लोगों को ही उन्होंने अप्रोच किया था उस टाइम पे। बट इस टाइम पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी कंप्लीट डिटेल डाली हुई है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज। अगर एज आपकी 19 टू 55 के बीच में है, आप इस रेंज पे आते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। क्या होता है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 30 आपका हर साल 5 जो नंबर है वो कम होते जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि आप टिल 55 की एज तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट सिस्टम है, वहाँ पे आपके स्कोर होता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस प्रोग्राम की, तो यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट सिस्टम नहीं है। तो आप 19 टू 55 की अगर रेंज पे आते हैं, इस एज की रेंज पे आते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। सेकंड हम बात करते हैं लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के लिए आप फ्रेंच का एग्जाम दे सकते हैं या इंग्लिश का देते हैं, पर जो मैक्सिमम इंडियन क्लाइंट होते हैं हमारे, वो इंग्लिश का ही टेस्ट देते हैं। इंग्लिश जनरल का, आइल्स जनरल का एग्जाम देते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है CLB 4 की। दैट मीन्स कि आपको जो चाहिए होता है रीडिंग में जो बैंड आपको रिक्वायरमेंट है 3.5 एंड राइटिंग में 4 बैंड, लिसनिंग में 4.5 और स्पीकिंग में 4 बैंड। ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत बेसिक सी एक कहते हैं ना कि अगर किसी ने 12th तक भी इंग्लिश की अगर एग्जाम दिया है, इंग्लिश पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत भी, तो उनके भी बैंड आते हैं। लेकिन अगर आपके नहीं आ रहे हैं इतने बैंड, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो। एम्प्लॉयर वहाँ पे सेल्फ अटेस्ट आपको एक लेटर साइन करके देगा कि आपको वो हायर कर रहा है, एंड देन उसको कोई भी आईएलटीएस या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी जो स्किल्स हैं वो उसकी जरूरी है, आपके अंदर वो चीज है बाकी की रिक्वायरमेंट, तो आप इसमें विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर आपको एक साइन, आपको एक अटेस्ट देगा लेटर वहाँ पे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर मैं इस प्रोग्राम के लिए बात करूँ, तो अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी 6 मंथ में किसी एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया और 6 मंथ एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया, दोनों को मिला के होते हैं 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज ये भी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो सेल्स का बंदा हो, कि सेल्स के लिए वो हायरिंग कर रहा है, तो उसको सेम फील्ड का ही वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। बट इस प्रोग्राम में अगर आपके पास सेम फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ये है कि एम्प्लॉयर को एक सेल्फ अटैच लेटर लिख के देना है कि वो आपको बुलाना चाहता है बिना किसी एक्सपीरियंस के, मीन्स कि बिना सेम एक्सपीरियंस के भी
तो भी वो आप अप्लाई कर सकते हो। कि टोटल मिला के सारा कुछ एम्प्लॉयर के हाथ में है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप उनको कन्विंस कर लो कि आप उनके लिए बेस्ट सूट हो, बेस्ट एग्जाम्पल हो, बेस्ट एम्प्लॉय हो, तो वो आपको एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस में हेल्प कर सकते हैं और आपके आइल्स में भी हेल्प कर सकते हैं। ये तो रही सारी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप इनको अगर फुलफिल करते हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको एम्प्लॉयर तक पहुंचना कैसा है, क्योंकि मेन चीज तो यही है। अगर आप एलिजिबल होते हैं और एम्प्लॉयर तक पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद तो आपका पीआर आना ही आना है। इस प्रोग्राम में कैनेडियन गवर्नमेंट ने 6 एम्प्लॉयर को सिलेक्ट किया है। तो उनके पीछे जो रीजन है कि वो 6 एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट ने सबसे बेस्ट जो एम्प्लॉयर है उनको सिलेक्ट किया है। उनकी जो पीछे की जो ग्राउंड्स हैं वो चेक किए हैं, वो अपने एम्प्लॉयर के साथ कैसे हैं, कोई कंप्लेन तो नहीं है उनके खिलाफ, क्या वो बाद में सेटलमेंट के लिए हेल्प करते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में जब आप कनाडा जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, अगर आपका आईएलटीएस अच्छा नहीं है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं कंप्लीट है, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वो एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेंगे आपके स्किल डेवलप करवाने पे, वो एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेंगे कि आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट हो, आपको स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे। तो इसलिए बेस्ट ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयर कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए। तो जो 6 एम्प्लॉयर हैं उनकी जो कंपनीज हैं ये, तो मैं उनके नाम आपको बताती हूँ। जो पहली कंपनी है वो है कुक एग्रीकल्चर, जेडी लिविंग लिमिटेड, ग्रुप्स सवे, ग्रुप्स वेस्ट्रो एंड मकेन एंड इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स। ये 6 कंपनीज हैं यहाँ पे जो भी हायरिंग कर रही हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनीज उन लोगों को हायर करती है जिनके पास पीआर होता है या फिर सिटीजन होता है, क्योंकि हर कंट्री का ये रूल होता है कि पहले वो अपने लोगों को हायर करेंगे। अगर वो चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर वो बाहर से फॉरेन स्किल्स को हायर करते हैं। तो ये 6 कंपनीज में साफ साफ लिखा है कि ये अभी फॉरेन जो स्किल्स हैं उनको हायर कर सकती है, कर रही है। एंड सेकेंड, जो ये 6 कंपनीज हैं, ये 6 कंपनी एआईपीपी प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके पास ऑफर लेटर मिल जाता है यहाँ की किसी भी कंपनी से। तो मीन्स कि न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होते हो यहाँ के ऑफर लेटर से, और साथ के साथ एआईपी अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में डिटेल में नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हो। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है उस पर, ताकि आपको हेल्प हो सके कि आपको उसके बारे में जानने के लिए और जानने के बाद कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने जेडी लिविंग एक कंपनी ओपन करी है, वन ऑफ द 6 जो कंपनी थी उनमें से एक। आप इस पे जाके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम जाएंगे करियर के पेज पे। करियर पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे हमको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ आवर जॉब अपॉर्चुनिटी वी इंक्रीज यूर टू अप्लाई ऑनलाइन हेयर। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इस प्रोग्राम में जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, देन आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगा कि जॉब किस किस कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल हैं। अभी मैंने 1 वीक पहले देखा था तो इसमें बहुत सारी जॉब्स थी, बट अभी ये जॉब्स कुछ कम हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले यहाँ पे शेफ मरीन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। देन असिस्टेंट मैनेजर एंड प्रोसेस कंट्रोल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से लोकेशन भी डाल सकते हैं। आप इन जॉब्स को यहाँ पे व्यू करके ओपन करेंगे। लोकेशन अगर आप डालते हैं कनाडा सर्च, यहाँ पे ये सारी जॉब्स हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे 61 पेजेस हैं जॉब के लिए, अभी बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे शेफ एंड ट्रक ड्राइवर्स एंड सीनियर मरीन टेक्नोलॉजिस्ट एंड यहाँ पे ट्रेनिंग इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स। ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इमिग्रेंट कैंडिडेट जो होते हैं यहाँ पे, जो सेल्स के लिए यहाँ पे जॉब है, बूम ट्रक ड्राइवर, टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये जॉब है। आप इसमें सेकंड पेज पे भी जा सकते हैं इस तरीके से।
तो ये सारी जॉब्स ये कंपनी की पेज पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साफ साफ कंपनी ने बोला है कि हम लोग फॉरेन स्किल्स को हायर कर रहे हैं और इस प्रोफाइल में कर रहे हैं। ये यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़ है, तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हो और आपको रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोग करते हैं उस पर, अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया और 10 में से आपकी प्रोफाइल सेल्स प्रोफाइल के लिए फॉर एग्जांपल अच्छी होती, तो आपको अप्लाई वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। एक जॉब ओपन करी है तो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, क्या क्या वो ऑफर करते हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम्स, डिस्काउंट, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, करियर एंड एडवांस ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड एम्प्लॉय एंड फैमिली असिस्टेंस प्लान देते हैं। अप्लाई, हाउ टू अप्लाई भी ये लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे होता है, तो आप इजली अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको जो मिलेगा इस पे $17.50 पर आवर आपका पेमेंट मिलेगा, बट इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपको अच्छा खासा बोनस भी है, एक्स्ट्रा वर्क आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इंसेंटिव प्लान भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी बाकी की 6 कंपनीज हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कंपनी में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, सब कुछ। तो अब वेट किस चीज़ का है, आप खुद भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना किसी देरी के साथ। आपको पीआर साथ में वर्क वीज़ा भी मिलेगा। तो इसमें पीआर के साथ वर्क वीज़ा और फैमिली सेटलमेंट प्लान भी वो लोग दे रहे हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप जो सोच रहे हैं कनाडा जाने के लिए उसके लिए हेल्पफुल होगी। एंड आप बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।